और ऐसे ही आप और स्टोरी शेयर करते रहो, ऐसी जो भी आपने अपनी इंटेंशन रखी थी वो आपने इंटेंशन को अचीव करा है। इसी चीज को यहाँ से हमें पता चलता है पावर ऑफ इंटेंशन। इसीलिए मैंने इंटेंशन सेरेमनी रखी है, एज नया साल स्टार्ट हो गया है एवरीवन 2024। तो हमें उसके लिए गोल्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन बोर्ड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्टिंग करना और हमें क्या अचीव करना है एक्चुअल में उसके रिलेटेड बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सब चीजों को देखते हुए मैंने इंटेंशन सेरेमनी रखी है। बिकॉज मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि वो कुछ भी इधर उधर से उठा के और वो सारी अपने विजन बोर्ड में लगा लेते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए चाहिए ये चाहिए। बट आई वॉन्ट कि आप लोगों की एनर्जी बहुत क्लियर हो अपने डिजायर्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में अगर आप इस साल में कुछ 2 इंपॉर्टेंट डिजायर हैं या 5 इंपॉर्टेंट डिजायर हैं तो आप उनके ऊपर ही फोकस रखो, ना कि इधर उधर जाओ। ये सारी चीजों को के बारे में डिस्कस करने, गोल सेटिंग के बारे में, पूरी लाइफ को लेकर बुक बनाने के बारे में, अपनी गाइडेंस वाली बुक बनाने के बारे में एक नए फॉर्म में मैं आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ इंटेंशन सेरेमनी लेकर आ रही हूँ। फर्स्ट सेशन उसका 14 ऑफ जनवरी को होगा और उस दिन है मकर संक्रांति। और उस दिन हम प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना। देन उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। हमारा एक ग्रुप क्रिएट होगा जिसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हो अपनी लाइफ के बारे में, आगे क्या क्या अचीव करना चाहते हो। उसमें हम स्पेशली फ्यूचर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज इंटेंशन सेरेमनी इज ऑल अबाउट फ्यूचर, इंटेंशन इज ऑल अबाउट फ्यूचर। सो और इसका फाइनल सेशन होगा, वो होगा 22 ऑफ जनवरी, जिस दिन राम मंदिर की मैनिफेस्टेशन हो रही है अयोध्या में, उसी दिन ही, क्योंकि उस दिन लोगों की वाइब्रेशन बहुत हाई होंगी। मैनिफेस्टेशन को लेकर सभी लोग बहुत खुश होंगे, तो पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होंगी, हाई एनर्जी होगी। तो उसी दिन ही हम अपने इंटेंशंस यूनिवर्स में रखेंगे बाय दिस इंटेंशन सेरेमनी, बाय डीप हीलिंग ऑन फ्यूचर। और बाय डीप हीलिंग हम अपनी अपनी डीप हीलिंग करेंगे एंड डीप मेडिटेशन करेंगे और इंटेंशन सेट करेंगे अपने आने वाले 2024 के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सएप मी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड वैसे भी 2024 इज ऑल अबाउट अबंडेंस, इट्स अ यूनिवर्सल नंबर, 8 नंबर है, इन्फिनिटी का नंबर है। तो इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस, ऑल अबाउट सक्सेस एंड ऑल अबाउट लक। बट किसके लिए अबंडेंस है, किसके लिए सक्सेस है, किसके लिए लक है? जो एक्शन लेता है, जो एक्शन लेगा, जो वर्क करेगा, जो अपने ऊपर वर्क करेगा, जो डिवाइन गाइडेंस, जो भी इंटेंशंस मिलेंगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, उसके ऊपर वर्क करेगा, तो उसके लिए ये लकीस्ट ईयर हो सकता है। बिकॉज इंटायर यूनिवर्स की हाय एवरीवन, दिस इज टिम्पल शर्मा वंस अगेन। आपके सामने एक नया चेहरा लेकर आई हूँ, एक हील्ड चेहरा लेकर आई हूँ, जिन्होंने खुद को हील करा, अपनी लाइफ को चेंज करा। मेरे साथ उनकी 111 डेज की जर्नी रही है। उन्होंने अराउंड 3.5 मंथ्स, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए अभी हमें। तो उन्होंने मेरे साथ 4 मंथ्स की जर्नी अपनी की है। उन्होंने मेरे अंडर हर चीज सीखी है, लर्न किया है, इनर चाइल्ड हीलिंग से लेकर होपोनोपोनो, माइंडफुलनेस, एवरी सिंगल थिंग। सो उनका नाम है रंजीता। And I welcome you, Ranjita, and I'm so happy for you and for your success। कि जैसे आपने बोला कि आपको अपनी स्टोरी शेयर करना है, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, इन 3 मंथ्स में आपने जो जो अचीव करा। वी ऑल आर रेडी, वी ऑल आर ईगर टू लिसन आपकी स्टोरी को सुनने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को सुनने के लिए, एंड आपने कैसे कैसे सब कुछ अप्लाई करा, आपकी क्या क्या रहे थे लाइफ में, आपने क्या क्या अचीव करा और क्या क्या आपकी लर्निंग रही हमारे सेशन से। वी ऑल आर ईगर एंड आई वेलकम यू। नमस्ते डिम्पल जी। मेरा नाम रंजीता हुआ, रंजीता सिन्हा। मैं झारखंड से हूँ और मुझे अपने जीवन के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रही है शुरू से ही। मुझे लगा कि मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ, मगर कभी सोचा नहीं कि किस तरह से जानना है इसे, और मैंने इसे कभी ढूंढा भी नहीं। जीवन में जैसे बढ़ना था, सब लोग बढ़ते हैं, वैसे मैं भी बढ़ती चली गई। एक एज आई जब लगा कि अब सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी मेरे अंदर कुछ खाली है। तो धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर समय जब बिताना शुरू किया, तो एक मन में आ रही थी कि मुझे क्या चाहिए, कुछ तो अंदर है जो खाली है मेरे, कुछ चाहिए मुझे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी वक्त मेरे जीवन में आया। कुछ घटनाएं हुई ऐसी कि
उसको कैसे भरपाई किया जाए, ये मुझे इशारे मिल रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कि ये चीजें भी मिल जाती है, वो चीजें भी मिल जाती है। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, जैसे सब लोग करते हैं, मगर क्लियर नहीं था कि क्या से क्या पाना है। और फिर भी मन में संतुष्टि नहीं थी, चीजें तो मिल जा रही थी, मैं संतुष्टि नहीं थी। फिर मुझे लगा यूनिवर्स क्या करूं। सेल्फ लव का बड़ा नाम सुना था उस वक्त, बहुत हावी है, अभी भी पूरा इंटरनेट पे 50% जगह सेल्फ लव ने ली हुई है। तो बड़ा समझना ही मुश्किल है, लोगों को खुद अपनी समझ नहीं होती है, बाकी सबकी समझ होती है। दूसरे को क्या पसंद है उन्हें पता है, पता बता देंगे, मगर जो अपने आप को क्या पसंद है ये सोचना उन्हें पड़ता है ज्यादातर बताने से पहले। तो मुझे लगा कि सेल्फ लव है क्या, इसे समझना चाहिए। मैंने कई सारे वीडियोस देखे, मगर फिर भी लगा नहीं कि समझ में आ रहा है मुझे। फिर लगा यूनिवर्स क्या है सेल्फ लव, और क्यों मुझे धोखे बड़ा मिल रहे थे जीवन में। तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट है कि धोखा और मैं दोनों एक साथ हैं। तो कैसे इसे मैं अलग करूं अपने आप से। तो मुझे लगा, जब तक लोग कहते हैं कि जब तक खुद को नहीं आप प्यार करोगे तब तक कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। ट्रू। और मुझे लगा था मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं सच में अपने फिटनेस पे, अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देती थी। मुझे अच्छा लगता था फिट रहना, हेल्दी रहना शुरू से ही। मैं फिर भी अंदर एक खालीपन था। मैंने 2-3 वेबिनार्स किए, बहुत लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर मिले मुझे, जिनमें से फिर भी मगर वो खालीपन जो है वो नहीं मिला, भरने का कोई रास्ता। मैं यूनिवर्स से बस यही ख्वाहिश थी, रोज पूछती थी क्या करना है, आगे क्या करना है, बताओ आगे क्या करना है। एक दिन फिर एक आई, मेरे सामने एक आई वीडियो, वेबिनार की ही थी किसी की, सेल्फ लव पे। मैंने ज्वाइन किया, कोर्स किया, अच्छा लगा, मगर पूरी तरह से नहीं मिला वो चीज मुझे जो मिलना चाहिए था। फिर मैंने कहा डिवाइन कुछ तो चाहिए, और नहीं पता चल रहा है क्या चाहिए। तो हीलिंग शब्द मेरे सामने बहुत आने लगा, इतना आने लगा कि मैं समझ नहीं पा रहे थे कि हीलिंग क्यों बार बार मुझे सुनाई दे रहा है। मैंने चलो ठीक है, तो हम, मैंने बस यूनिवर्स से कहा यूनिवर्स अगर मुझे हीलिंग करानी है तो मुझे आप ही कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कि मैं तुरंत एक्शन ले सकूं उस पे। और उसके बाद उसके बाद संजोग से डिम्पल जी के वीडियो भी मेरे सामने बहुत ज्यादा आने लगे। ऐसे तो आ ही रहे थे मेरे यूट्यूब पे, मगर बहुत ज्यादा आने लगे। मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उनकी हो पोनो पोनो की प्रैक्टिस चल रही थी उस वक्त। जब आपको याद होगा हम्म। डिम्पल जी कि आपने होपोनोपोनो से शुरुआत किया था, इनर चाइल्ड के लिए हाँ। उसमें अनाउंस किया था। हाँ। तो उसी वक्त चूंकि मैं आपको जानती थी थोड़ा सा पहले से मैं से, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे सच में बात की जाए इनर चाइल्ड के बारे में, कि क्या है ये। हम्म। हम्म। तो जब मैंने आपकी वेबिनार ली, तो मुझे लगा कि अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और शायद मुझे कहीं लग रहा है, अंदर से फील हो रहा है ये मुझे कुछ देने वाला है। तो मैंने एक इंटेंशन उसी वक्त सेट कर लिया कि मुझे खुद को पाना है, इसलिए मुझे ये कोर्स करना है। तो ये करना है तो मुझे अब गाइड करो यूनिवर्स कि मैं इसके लिए कैसे प्रॉपर अपने आप को तैयार करूं, और कैसे पूरे सिचुएशंस को हैंडल कर सकूं। क्योंकि एक गृहिणी के लिए अपने लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रू। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब खाना है तो डिवाइन ही मुझे कुछ ना कुछ बताएंगे कि क्या ही करना है। मिल गया सब, पैसे भी अरेंज हो गए, और समय भी मिल गया। मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग से ऊपर से निकल रही हैं बातें, क्योंकि इतनी डीप नॉलेज है डिम्पल जी की, इतनी डीप नॉलेज है कि उसको पार पाना 1, 2, 3, 4 क्लास में या वीडियोज में मुश्किल है। ये मैंने महसूस किया। मैंने 8 दिन 10 दिन जब क्लास किया तो, मगर हाँ मुझे लग रहा था कि कुछ तो बंदी में बहुत यूनिक सा चीज है जो वो देना चाहती हैं, मगर मैं ले नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो मुझे लगा कि मुझे कंटिन्यू रहना है, चाहे जैसे रहना है, मुझे लाइफ करना है, कंटिन्यू रहना है इनके साथ क्लास में। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश की, और धीरे 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 इतनी रम गई कि मुझे ऐसा लगा कि डिम्पल जी मेरे घर ही की सदस्य हैं। वो मुझे घर पे आती हूँ, पढ़ाती हैं और चली जाती है। ऐसा लग रहा। बहुत अच्छा। जब मैंने जब परफेक्ट। मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी लिया, थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन के कारण, तो मैंने उन्हें बहुत मिस हम्म। किया।
कि मेरी कोई घर की सदस्य छूटी हुई है कहीं पे, मैं यहाँ पे बिजी हूँ। तो उनके क्लास का, और मैं क्या कहूँ, सार अगर मैं बताने चलूंगी तो मैं घंटों ले सकती हूँ। मगर मैं एक शब्द में अगर कहना चाहूँ कि अगर अपने आप को थोड़ा सा समय देकर अगर आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, तो वो थोड़ा सा समय आप डिम्पल जी को दे दो, क्योंकि वो आपको आपसे मिला देंगी। बस इतनी इतनी बात अगर दिमाग ही में समझ में आ जाए, तो आपको एक पैसा भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ज्यादा पे किया है, बल्कि आप और ज्यादा देना चाहोगे क्लास जब आपकी खत्म होने लगेगी, जब आप खुद से मिलोगे। परफेक्ट। मैं अगर ट्रू। मैं अगर आप मैं अगर आप सबको दिखाना चाहूँ कि उन्होंने मुझे इतने कम समय में, मुश्किल से 4 महीने, जिसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी छुट्टियां भी रही, कभी मेरी तरफ से, कभी उनकी तरफ से, कभी कुछ और कारण से, मगर फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें नोट डाउन की कि मुझे क्या है, मैंने 20-25 ऐसे ही बस रैंडम लिख लिया कि इतनी सारी चीजें मुझे डिम्पल जी से मिलने के बाद मिली है, जिसमें मैं अगर नोटिस करूँ तो खुद पे विश्वास करना, डिवाइन पे भरोसा करना, ये मेरे अंदर था ही नहीं। मैं खुद पे भी विश्वास नहीं करती थी, डिवाइन पे तो बिल्कुल नहीं। सब कुछ हाथ से पकड़ के रखना मेरी आदत थी, कि नहीं, सब कुछ हाँ। सिचुएशन पकड़ना। मगर जब छोड़ा तो लगा, हाँ चलो, राहत मिली। और अब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर डिवाइन है, मेरे बाहर डिवाइन है, मैं ही खुद डिवाइन हूँ। तो उन्होंने मुझे एक डिवाइन बना दिया, और इससे ट्रू। ज्यादा क्या है। आप डिम्पल जी के ही मुंह से मैंने कल ही सुना कि अगर आप अपने भगवान को भूल जाते हो तो आप एक आत्मा बन जाते हो, आत्मा को भूल जाते हो तो शरीर बन जाते हो, और जब शरीर को भूल जाते हो तो माइंड बन जाते हो। मैं पहले माइंड थी, फिर मैं शरीर बनी, क्योंकि मुझे शरीर की हलचलें समझ में आने लगी उनकी कोर्स से। मैं अब कोई भी बात आराम से नोटिस कर लेती हूँ कि मेरा शरीर उस पर क्या रिएक्ट कर रहा है। उनकी हीलिंग से सबसे बड़ा फायदा ये लगा मुझे कि मैं शरीर में सबसे पहले आई, उसके ट्रू। बाद फिर मैं सोल में आई, क्योंकि उनने इतना डीप मेडिटेशन कराया है, इतना डीप मेडिटेशन कराया है, जिसकी मैं कह नहीं सकती कि मैंने मुंह से मैं कह दूं कि इतना डीप कराया तो आप समझ लोगे, आप फील करोगे तो ही समझोगे। तो मतलब सोल में मैं आ गई, और अब जब सोल में आई हूँ तो मुझे लगा यार ये इतनी फालतू चीजें मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं डिवाइन हूँ, डिवाइन मेरे साथ है, मेरे आगे मेरे पीछे दाएं बाएं है, तो मैं हूँ कहाँ। मेरे अंदर डिवाइन है तो मैं डिवाइन ही हूँ ना। राइट। तो मुझे क्या ही सोचना कि क्या चीजें मुझे मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। वो सब खुद ब खुद होना ही है, निश्चित है। मेरी थॉट अगर मेरे अंदर किसी भी चीज को लेकर चल रही है, तो इसका मतलब वो डिवाइन की थॉट है, मेरी है ही नहीं। और मैं अब इसमें राइट। विश्वास करने लगी हूँ 100%। सिर्फ और सिर्फ यही मानती हूँ, डिवाइन है मेरे सामने भी डिम्पल जी के रूप में, और मैं खुद भी एक डिवाइन हूँ। और सारे लोग एक डिवाइन के रूप में है, एक सोल जो बहुत अच्छी है। सारी सोल बहुत अच्छी होती हैं, बस उनको राइट। अगर मिलना है सबसे एक जैसा होके, तो वो डिम्पल जी से ही सीख के हम लोग मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जान सकते हैं एक दूसरे को। फिर किसी से भी आपको आगे बढ़ने की होड़ नहीं रहेगी, और ना किसी के छूट जाने का दुख रहेगा। बहुत यूनिक पर्सन है डिम्पल जी। और थैंक यू सो मच डिम्पल जी मेरी लाइफ में आने के लिए। कुछ नेटवर्क इशू है शायद आपकी तरफ से। हाँ। आप मुझे अभी रुला दोगे क्या आप अपनी स्टोरी? अदरवाइज आई स्टार्ट क्राइंग। क्योंकि आप डिवाइन हो ना, डिवाइन हमेशा साथ होता है ना, सुख में भी हंसता है, दुख में भी हंसता है। आपके सामने और कोई नहीं हंस रो सकता है। तो थैंक यू सो मच डिवाइन। मैं डिवाइन ही कहूँ तो गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। और मैं ईश्वर से आज सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ, मैं सच्चे दिल से, कि अगर मैं एक प्योर सोल बन रही हूँ, तो कृपया इतना करें यूनिवर्स, इतना करें कि सारी उन सोलों के पास ये वीडियो जाए, और उन सभी को हीलिंग की जरूरत जिन्हें जिन्हें है, उन सभी को डिम्पल जी का आशीर्वाद मिले, उनका क्लास मिले, और उनकी हीलिंग मिले, और उनसे बहुत अच्छी सक्सेस मिले उन सबको जो वो जीवन में चाहते हैं। Oh, मेरी विनती है so ये।
grateful. I'm so grateful, Ranjita ji. I'm so grateful. I, I have no words. मैं तहे बहुत दिल से जो बात excited. बोल रही हूँ, सच्ची में बोल रही हूँ, तहे दिल से बोल रही हूँ, और एक दिन ये सच होगा, क्योंकि ये अंदर से मेरा डिवाइन मुझे कह रहा है। Thank you, thank you, thank you so much to your divine. Thank you to you. Thank you. I'm so grateful. और अगर आप और कुछ पूछना चाहें कि मुझे क्या मिला है, तो क्या और कुछ मिलना बाकी है? आप ही बता दीजिए अब। क्योंकि वो मेरी इच्छा है। अब तो इतनी सी चीज़ ना, मैं जो सोच लेती हूँ, जो चीज़ें इस मौसम की भी नहीं है, वो मेरे पास आ जाती है, चल के आ जाती है। मुझे कुछ खाने का इच्छा हो रहा है, जो इस सीज़न में मिलता भी नहीं है, पर मुझे लगता है काश वो चीज़ मिल जाती और दूसरे तीसरे दिन मेरे पास होती है वो चीज़। तो क्या वाह, मेरे लिए गाड़ी और पैसे अट्रैक्ट करना इतना मुश्किल है? नहीं, मैं इस फ्रीक्वेंसी में बस बैठ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मिटा लूँगी, हो जाएगा, सब हो जाएगा। right, true. Yes. तो मेरी बस इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मैं छोटी सी बोलती ही नहीं, मुझे चीजें भरपूर दिया है, मैं भरपूर हूँ। Hmm. और बाकी अबंडेंस तो आपने दे ही रखा है मुझे, तो Hmm. मैं क्या बोलूँ, आप मेरे पास शब्द नहीं। आपने जो लिख रखा है शीट में आपकी हाँ, क्या-क्या अचीवमेंट थी, वो आप बोल सकते हो। आपने क्या-क्या सीखा? अपने हाँ, ये मैंने बस ऐसे ही 5 मिनट में बस लिखा है कि मैंने सबसे पहले सेल्फ लव को समझा। सेल्फ लव हुँ, रियल में क्या है, क्योंकि मैं डबल फेस लेके चल रही थी कि धोखे में रख रही थी अपने आप को, अरे मुझे कुछ पाना है, इसलिए मुझे अपने आप को थोड़ा-सा मेंटेन करके रखना होगा, लिपस्टिक हुँ, लगा के, काजल लगा के और बाल-वाल ठीक-ठाक करके, अच्छे कपड़े पहनकर। सो मैं सेल्फ लव इसे समझ रही थी। मगर मुझे जब कोर्स के अंदर मैं गई तो धीरे-धीरे मैंने समझा कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, जो मेरे शरीर में है, उसको मुझे समझना हुँ, है, उन्हें जिन्हें मैंने प्यार से अपने अंदर नहीं रखा है, तो हुँ, उन्हें मुझे प्यार से रिलीज़ करके, उनको खाली करके और तब मैं अपने शरीर को शुद्ध कर रही हूँ, वो मेरा सेल्फ लव है। रियल लव राइट, वो है, ट्रू, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सब तरफ से हो जाएँगी, मगर ये सफाई किसी के गाइडेंस में ही बहुत अच्छे से हो पाएँगी, और वो आपसे मिला। तो ये हुँ, सेल्फ लव मैंने समझा है, जो बहुत हुँ, ही मेरे लिए अमेज़िंग चीज़ थी। विश्वास करना सिखाया है आपने खुद पर, डिवाइन पर, जो कि अब हाँ, इतना है कि मैं मानती हूँ कि डिवाइन ही है सब जगह मेरे लिए। अपने राइट, अंदर की आवाज़ को समझना, सुनना सिखाया है, क्योंकि मुझे सेल्फ डाउट बहुत आता था। नहीं, मैं कोई डिसीज़न लूँगी तो गलत ही होगा वो। तो हाँ, ये मैंने समझा। फिर डबल फेस से निकल कर क्लियर विज़न में आना कि हुँ, आखिर क्यों नहीं हुँ, ये चीज़ हो रहा है और कैसे होगा? लोग मुझे ही हाँ, मिरर कर रहे हैं, इस चीज़ को मैंने समझा। हुँ, फिर हुँ, उस पे वर्क हुआ। फिर माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस थी, वो मेरे लिए बहुत हार्ड थी, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ टेंशन चला करती थी। तो वो अब हुँ, बिल्कुल ऐसा ऐसे बोलती हैं, उसको उठाओ, साइड में रख दो, तो मैं वैसे ही करने लगी, उसको उठाओ और साइड में हुँ, रख दो। ये डिंपल जी का एक ट्रिक है कि चलो इसको उठाओ, इसको इस लेवल पे स्टिकर लगा के रख दो, छोड़ दो उसे। तो वो मैंने करना शुरू किया हाँ, और बहुत अच्छे से ये मुझे करना आ गया। फिर किसी भी सोचना किसी भी चीज़ को और उसे पा लेना, ये हुँ, मेरे में एक खूबी आ गई। फिर उसके बाद हुँ, रियल खुशी जो अंदर वाली होती है, उसे फ़ील हाँ, करना। एक जो सुन रखा है सबसे कि नहीं, खुश होना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, तो लगता था कैसे खुश रहें यार, कुछ न कुछ तो टेंशन हो जाता है। मगर हाँ, अंदर से खुशी होती है ना, तब अगला अगला बंदा अगर गाली भी दे रहा है ना मुझे, तो मुझे लगता है हाय! चलो मेरे लिए इतना तो समय निकाला, कुछ तो किया मेरे लिए। और मैं खुश रही हूँ, हँस रही हूँ, अगला अगला बंदा परेशान और गुस्से से तिलमिला के फिर उसको लगा था चलो यार छोड़ो हटाओ, कुछ मत बोलो इसे। तो रियल खुशी को पा लेना। मेरी जजमेंटल होने की आदत थी कि मैं हर चीज़ को जज करते रहती थी। सामने वाला बंदा अगर बहुत ज़्यादा हँस रहा है तो अरे यार ज़रूर इसको कोई ना कोई दुःख होगा। जो एक कहावत है, जो लोग बहुत हँसते हैं वो अंदर से दुखी होते हैं। तो मैं जज करती थी, अरे डिम्पल जी मैंने आपको भी उस समय जज किया था। जब हाँ, शुरू-शुरू में आपसे मिली थी तो आप बहुत हँसती थी ना, तो मुझे तो बंदी को ज़रूर अंदर से हाँ, बहुत सारा कष्ट होगा। अब मैं उस समय की बात कर रही हूँ। तो जो जैसा होता है वो ऐसा ही सोचता है ना। मैं उस वक़्त एक्चुअली, ऐसे ही थी। एक्चुअली, तो मैं उस वक़्त कुछ ऐसी कोट्स थी। बनाए गए हैं।
एक्चुअली कुछ ना मार्केट में कुछ कोर्स बना दिए गए हैं कि जो ऐसा होता है, एक और रील्स जैसे आ रही इंस्टाग्राम पे, वो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इसी में से मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देमसेल्फ। नॉलेज सभी के पास है। क्या कहते हैं, गीता में ये बोला गया है, महाभारत से हमें ये लेसन मिलता है, वो रील्स में शेयर हो रहा है सब कुछ। तो ना हर किसी पास कंटेंट है कि अरे हमें पता है, अच्छा ये बता रही है, हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, बट द थिंग इज कि प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको तो आप, उसके लिए तो आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा या किसी मेंटोर को चूज करना होगा, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर सेल्फ। सेल्फ मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देम सेल्फ। मतलब जब जहां पे सेल्फ की दे लाइक नो, ये पॉसिबल नहीं है, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट मैरिज, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस कार, आई वॉन्ट, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, बट फर्स्ट मैनिफेस्ट सेल्फ, योर सेल्फ। मतलब अगर आपको ये सेल्फ मिल जाता है, अगर खुद को लेते हो तो भी चीज अचीव करना है। बट सेल्फ को नहीं, वो फेक लव से नहीं कि आई एम दिस एट इन रियलिटी। यस, 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 परफेक्ट। सो नेक्स्ट रंजीता जी, नेक्स्ट बताइए, क्या आपका हीलिंग के क्या था? आप ऐसे जब वो हमारी हीलिंग डीप इंटेंस सेशन होते थे, और आपके मदर फादर को लेकर जो हमने हीलिंग करी थी, फैमिली को लेकर करी थी, एंसेस्टर्स को लेकर, जस्ट डू लेट मी नो द एंटायर थिंग। हाँ, अगर मैं उस तरफ जाऊँ तो कि मेरे पापा-माँ के बिहेवियर की तरफ, तो मुझे लगा था मेरे पापा-माँ परफेक्ट हैं। क्योंकि मैंने जब से उनको नोटिस करना शुरू किया तब से शायद मेरी प्रोग्रामिंग हो चुकी थी उस वक़्त तक। मैं उतनी छोटी थी कि मेरी बात, मतलब उन लोगों के सामने जो भी मेरे सामने उन लोगों की बातें होती थी ना, वो बड़ा अच्छी होती थी। तो मुझे लगा था कि सब कुछ तो अच्छा ही है मेरे पापा-माँ के बीच में, तो कैसे कोई प्रॉब्लम मेरे अंदर आ सकती है उनकी। मगर जब धीरे-धीरे यूनिवर्स ने, पता नहीं क्यों डिम्पल जी को शायद इसीलिए भेजा था। डिम्पल जी ने जरा सा टच किया मुझे कि आप कुछ बचपन की चीजें याद करो, और मुझे नहीं याद आई। मगर मेरे मुझे लगा कि कुछ तो वहां पे ऐसा हुआ है, और मुझे फील हुआ, अचानक से बातें क्लिक की और याद आ गई। जस्ट मुझे 1 सेकंड पहले तक याद नहीं थी जो बात, वो बात मुझे, मतलब मेरे बचपन की तुरंत से याद आ गई। और फिर मुझे लगा कि अच्छा, मुझे धोखे क्यों मिलते हैं लाइफ में। एक्चुअली मेरी माँ से मुझे वो प्रॉपर प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरी दीदी लोग, भैया लोग दूसरी माँ से थी और उनकी माँ गुजर गई थी, इसलिए वो ज़्यादा माँ उन लोग को देती थी। ऐसा लगता था कि उन लोग की माँ नहीं है ना, तो उन लोग को ज़्यादा प्यार देना चाहिए, और मेरे हिस्से का प्यार सारा उधर बँट गया था। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी माँ है, मगर मुझे वो प्यार नहीं मिला। और ये सब करने में मेरी दादी का बड़ा योगदान था, क्योंकि दादियाँ होती हैं, थोड़ी योगदान देने वाली होती हैं। तो उन्होंने बहुत योगदान दिया मेरी बचपन को कुचलने में। हम्म। तो मेरे अरमानों को बड़े अच्छे से कुचला उन्होंने। वैसे जहाँ भी है, अब अच्छी हो गई है। तो जब डिम्पल जी ने पहलुओं को छुआ, तो बिल्कुल लगा कि जैसे किसी ने दुखती रग पे हाथ रखा हो, टीस सा मारा एकदम। मगर उन दिनों इतना रोना आया है, इतना रोना आया है, और पापा माँ से लगा जैसे मैं सच में बात कर रही हूँ, अंदर ही अंदर। मतलब जब मेडिटेशन होता था ना, तो लगता था सच में पापा-माँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं मुझसे, और उनकी भी हीलिंग हुई है, ऐसा वो उन्होंने भी मुझे शो किया। लग रहा था कि वाह। उनके फेस से कि वो अंदर से स्माइल कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। तो ये चीज़ उस समय बहुत अच्छे से फ़ील हुई, और उसी समय के बाद मेरे में बदलाव ज़्यादा तेज़ी से आना शुरू हुआ। क्योंकि मैं 50% पापा हूँ, 50% माँ हूँ, ये मुझे डिम्पल जी ने बताया। यस। हमारे, हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं, 50% हमारे मदर की तरफ से होते हैं, 50% हमारे फादर की तरफ से होते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो भी हम डिसीजन लेते हैं, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस तो होती है, हमारी खुद के बचपन की प्रोग्रामिंग तो होती ही होती है, बट कंट्रीब्यूट करती है फैमिली की, लाइक मॉम एंड डैड की भी उनकी जो क्या माइंडसेट है,
वो भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे अंदर, क्योंकि उनके सेल हमारे अंदर प्रेजेंट है, सो दैट्स द ओनली रीजन। और जैसे जैसे हम खुद को हील करते जाते हैं, हमारी फैमिली खुद ब खुद हील हो जाती है, स्पेशली मॉम डैड एंड स्पेशली चिल्ड्रंस। अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे वो अपने आप हील होंगे, और आपके मम्मी पापा अपने आप हील होंगे। सो दिस इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट, राइट? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट या शॉर्ट में बता दिया। यस। हाँ, और शॉर्ट में इतना एक चीज़ और कि आज के पेरेंट्स परेशान होते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात में नहीं रहते। और मेरे साथ बिल्कुल अपोज़िट है, मेरे बच्चे इतनी मेरी बात सुनते हैं कि मैं अगर कह दूँ कि बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, और डर से नहीं, वो प्रेम से ऐसा करते हैं। ये सबसे अच्छा यस इसके बाद हीलिंग के रंजीता बाद जी। आया है। शायद नेटवर्क इश्यू है कुछ? कुछ नेटवर्क था, अभी परफेक्ट है। हाँ, मैं कह रही थी कि जो लोग तो चले गए मान लीजिए या फिर है भी पापा-माँ, उनकी एक उम्र तो हो गई, मगर जो बच्चे हैं जिनकी हम शिकायत करते रहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, इस प्रैक्टिस के बाद ऐसा हुआ है कि बच्चे मेरी बात इतनी सुनने लगे हैं कि अगर मैं कह दूँ उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, इतने अच्छे से। और सबसे अच्छी बात है कि वो प्रेम बस सुनते हैं, ऐसा नहीं कि वो मुझसे डर के सुनते हैं, प्रेम बस। और मैं उन्हें अब बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ, पहले मैं मार के पीट के भी बच्चों को बात करती थी। मगर अब मुझे डिम्पल जी ने समझाया कि बच्चों को उस तरह ट्रीट नहीं करते। और जब मैंने इसे समझा है, अपने आप को जब बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे से भी मुझे वैसे ही करना है बातें। और जब मैंने उस तरह से उन्हें हैंडल करना शुरू किया, तो वाक़ई में बच्चे मेरे लिए ना जान निछावर करते इस तरह से करते हैं। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत राइट, खुश ट्रू। हूँ। और मुझे एक थी इश्यू कि मेरे पिया जी को काम के सिलसिले से बहुत बिज़ी रहते थे वो, मुझे अटेंशन कम देते थे। तो ये शिकायत मेरी भरपूर मुझे सबको यस, सो बुला के नेक्स्ट शिकायत की। अचीवमेंट रंजीता जी आपकी लिस्ट में से? हाँ, तो यहाँ फिर मेरे में गुस्सा जो बहुत था, वो गुस्सा मेरा बिल्कुल कम हुआ है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, गुस्सा बहुत कम हो गया है। समझने लगी हूँ कि अगला अगर कुछ ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं उसे अब समझ के और तब उसको फेस कर लेती हूँ कि ये हाँ, इसे रिएक्ट, वहाँ पे इनका कैसे कहने का जवाब देना मतलब है। ये है, हाँ, राइट, आपका कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्ट करना बंद कर गई हैं, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया है। कि यस, रिएक्ट करना, एक कि एकदम से गले पड़ जाना सामने वाले पर्सन को, बिना सुने बिना समझे, एक उसको समझ के देन उसको बताना, अपनी बात आगे रखना। बट आप जब बात ये आगे रखती है तो माइंडफुल रहती हैं, ये प्रेजेंट रहती हैं कि ठीक है मैं अपनी बात आगे रख रही हूँ, वो बाकी सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड है। यस। और नेक्स्ट। अक्सर लोग गुस्से में क्या करते हैं ना, दूसरे को तो भला-बुरा जो बोले सो बोले, खुद को भी बड़ा भला-बुरा बोल देते हैं गुस्से में। मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही वैसी हूँ, मेरे साथ ऐसा है, मैं अब मेरे से वो नहीं निकलता। मैं अपने आप को कुछ नहीं बोल सकती हूँ। पहले मैं बोलती थी मैं बड़ी वो, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, बड़ा अंदर से वो आता है, धक से लगता है ना, मैं कैसे अपने आप को कुछ बोल दूँ? तो ये एक आ गया जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ट्रू। उसके बाद अपने अंदर से जो मेरे अंदर थी कि मैं अपने अपने भाई को खोया है, वो गिल्ट था मेरे अंदर, वो निकल गया इस हीलिंग के बाद से। बहुत वाह। अच्छे से उन्होंने समझाया। तो गिल्ट था मेरे अंदर, वो निकल गया। फिर किस चीज़ अभी जो चीज़ें चल रही हैं, वो मेरे फ़ेवर में क्यों नहीं है, इसकी मुझे अब टेंशन नहीं होती। मैं इसका अब क्लियर विज़न देखती हूँ कि आगे जैसे मुझे जो चीज़ चाहिए, अब मैं हम्म। उससे समझ पाती हूँ कि मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे उस एनर्जी में ही रहना है। अभी मेरे पास राइट। क्या है, क्या नहीं है, ये से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है जो मैं चाहती हूँ। ट्रू। तो मैं उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा रह लेती हूँ, तो इसलिए खुश रह लेती हूँ। फिर अपने लिए स्टैंड लेना आ गया है, जो कि बिल्कुल नहीं आता था। कोई अगर 2 बात कह दिया तो फिर रोना-धोना शुरू, खत्म कहानी वहीं पे। मगर अब मैं अपनी बात को आराम से कहती हूँ, स्टैंड लेती हूँ अपने लिए। और अपनी बात को रख पाना बहुत ईज़ी हो गया है, पहले नहीं था मेरे लिए ईज़ी फैमिली में। हम्म। फिर इसके बाद एक एक जो होता है कि बॉडी में जो समझ नहीं आता था कि क्या ही हो रहा है अंदर। हमेशा नेगलेक्ट करना, कहीं भी अगर दर्द हो रहा है तो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं थी मेरे में। ये बिल्कुल कोर्स के बाद ही मैंने जाना है कि क्यों मेरे जो हिप्स के अंदर अचानक से जो सिलसिलाहट हो जाती थी किसी बात को सुनने के बाद, क्यों मेरे हाथ में दर्द हो जाता है, क्यों मेरा
चेस्ट में भारीपन आ जाता है। तो ये सब किस हुँ, चीज़ के कारण, किस फीलिंग के कारण हो रहा है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। जैसे मैंने आपके साथ जब काम किया, आपके साथ जब बैठी हूँ मैं, और वो जो बॉडी पेन वाला जो कुछ कॉन्सेप्ट था आपका, हुँ, वो तो करने के हुँ, बाद तो लगा कि मैंने तो कुछ जाना ही नहीं था आज तक जीवन में, अपने ही के प्रति, मतलब अपने आप को ही लोग नहीं जानते हैं, रियल में, सच में अपने आप को लोग नहीं जानते, अगर आपसे नहीं मिले हैं जब परफेक्ट। तक। फिर डीप मेडिटेशन में उतरना, ये एक हुँ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं मेडिटेशन तो करती थी मगर नहीं डीप नहीं उतर पाती थी। हमेशा इधर-उधर ध्यान भटक जाता था। अब बिल्कुल डीप उतर जाती हूँ। तुरंत बोलती हूँ मेरी बॉडी, सोल और माइंड तुम सब एक लाइन में हो जाओ, मैं मेडिटेशन करने बैठ रही हूँ। और फिर अचानक से बस सब हो परफेक्ट, जाता है। परफेक्ट, ये बहुत बहुत अच्छे से अब हो रहा है नाइस। मेरे से। और अपने ऊपर जो काम करना होता था मैं डिले करते रहती थी, या तो करूँ आज नहीं, चलो आज एक्सरसाइज नहीं, कल करते हैं, कल परसों करते हैं। नहीं, मैं अपने लिए अब चीज़ें खुद करती हूँ, तुरंत करती हूँ। चाहे वो फेस से जुड़ी हो, बालों से जुड़ी हो, बॉडी से जुड़ी हो, या एक्सरसाइज हो या नहीं करने का मन हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई बहाना अब नहीं करती मैं। मैं अपने लिए वाह! हमेशा खड़ी रहती हूँ। ट्रू। फिर सरेंडर वाली जो लेट गो वाली भावना मेरे अंदर आई, वो बहुत डीपली आई है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विश्वास करना, सरेंडर करना, ये मैंने आपसे हुँ, सीखा है। खुद को डिवाइन के रूप में समझना, और इस तरह हुँ, से मैं करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत टाइम अगर मैं ले लूँ तो शायद जो सामने बैठी है वो सब बोर हो जाएँगे लोग। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप प्लीज़ हीलिंग पे एक बार इन्वेस्ट करके देखो। आप सालों-साल शायद जीवन के लास्ट समय तक आप दुआएँ दोगे डिम्पल जी को, कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़, बड़ा बदलाव ला दिया आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़। राइट, राइट। थैंक यू सो मच रंजीता जी, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी यू हैव। इन्होंने यहाँ से पता चलता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंशंस। सो इन्होंने अपनी इंटेंशन रखी थी, इनको अपने आप को चेंज करना था, इनको इनके पास कोई और भी ऑप्शंस थी, राइट? वो सारी ऑप्शंस को छोड़कर इनको ये था कि नहीं मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है, मुझे को जो अंदर से खालीपन फील होता है, उसको फिल अप करना है, मुझे रियल सेल्फ लव सीखना है। जो भी इनकी इंटेंशंस थी, आप लोगों ने सभी लोगों ने इनकी स्टोरी में सुना होगा और आई थिंक मेरे पास वो वीडियो भी होगी, अगर मेरे पास हुई तो आई विल शेयर फॉर श्योर। तो जैसे आप लोगों ने अभी सारे लोगों ने वीडियो में सुना, अभी इन्होंने बताया है कि क्या-क्या इनके अंदर चेंजेस आए, दैट पावर ऑफ सरेंडर, दैट पावर ऑफ सेल्फ लव, दैट रियल हीलिंग और उनकी खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग, राइट? अपने इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में मैंने बताया, इनर चाइल्ड हीलिंग ने क्या रोल प्ले करा आपकी लाइफ में, आपका खुद के साथ कनेक्शन बनना एंड देन उसके बाद मॉम डैड की हीलिंग, उसके बाद उनके अंदर जो गिल्ट था, शेम था या कुछ भी और बहुत चीज़ें थी। इनकी हर सेकंड में मेरे को सक्सेस स्टोरी आती थी कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये अचीव हुआ है और इनर चाइल्ड हीलिंग का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है रंजीता जी? माइंडफुलनेस में आपने बहुत सारा बता दिया। एंड होपोनोपोनो, नहीं, ऑब्वियसली होपोनोपोनो एंड इनर चाइल्ड हीलिंग। या बोला था मैंने, तो छुआ ही नहीं है अभी आपके सब्जेक्ट्स को। अगर मैं छू दूँ तो बोलो घंटों चल जाएँगे। इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है मेरी। अ, हुँ, मैं अगर इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करूँ तो ये मेरे लिए बहुत नया सब्जेक्ट था। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये होता क्या है। अपने आप को बच्चे के रूप में देखना, ये मतलब एक अलग चीज़ थी जो कि समझ से बाहर की बात थी। हाँ, जब आप वो करा रहे थे, तो उस समय लगा कि कैसे मैं अपने आप को देखूँ? हुँ, कैसे मैं जानूँ? हुँ, पिक्चर को सिलेक्ट करके उससे भी बातें करने की जब कोशिश करी थी, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। मगर जब हुँ, आपने डीप मेडिटेशन में बिठाया, बोला कि हुँ। उसे बस देखो कि तुम्हारी जो छोटी-सी जो रूप है जो तुम्हारा, वो कैसा यंगर है? सेल्फ हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, तुम्हारा इनर सेल्फ क्या बोल रहा है? धीरे-धीरे जब मुझे समझ में आने लगा, उसका फेस क्लियर होने लगा, तो लगा कि अरे यार! बहुत सारी बातें हैं जो मतलब वो कहना चाहती है और मैं सुनना नहीं चाहती। फिर हुँ, आपके थ्रू मैंने अपनी जो छोटी-सी मेरी जो अंदर की बच्ची है, उससे मिला। उसको मैंने समझा, उसको सुना, उसके अंदर हज़ार दुःख थे। बस, और सबसे बड़ा दुःख था कि तुम क्यों नहीं सुनती मेरी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हाँ। तुम क्यों नहीं सुनती मेरी? मैं सच में कभी अपनी आवाज़ नहीं सुनती थी। हमेशा दूसरों पे कि हाँ, दूसरे जो कह रहे हैं वही सही। तो हाँ, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपनी जो इनर वॉइस है, मेरी जो
अंदर की जो छोटी-सी रंजीता है, वो मुझसे क्लियर बात करने लगी। कनेक्ट जब हो मैं गए यूनिवर्स आप। से भी बातें कर रही होती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से मेरी छोटी वाली रंजीता भी मुझे जवाब दे रही है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि हम खुद से जब मिल जाते हैं तो हमारे ही अंदर तो सब कुछ है ना। ट्रू, द एंटायर यूनिवर्स इज विद इन अस ओनली। यस, सो नेक्स्ट, होपोनोपोनो, द रोल ऑफ होपोनोपोनो इन योर लाइफ। होपोनोपोनो, ओह माय गॉड! होपोनोपोनो क्वीन के सामने होपोनोपोनो के बारे में बात करना, क्या बोलूँ? सूर्य को दिया दिखाने वाली बात हो गई ये तो। होपोनोपोनो के बारे में बस इतना सा कहूँगी कि मैं इतनी सी बात में भी अगर होपोनोपोनो ले आती हूँ, वो भी काम बन जाता है, और इतनी बड़ी बात में भी अगर ले आती हूँ, तो भी काम बन जाता है। जैसे मैं कल ही की बात राइट। करूँ, तो मैं बड़ा अमरूद खा रही थी चाव से, ठंडी बहुत है, अमरूद के खाने का मज़ा भी कुछ और होता है, ठंड में। तो ठंड में जब मैं कल अमरूद खा रही थी, तो एक बीज मेरे दाँत में फँस गया, और वो मुझे लग रहा था कि मतलब अब वो निकलने से रहा, 2-3 दिन तो दिमाग लगाएगा अपने आप। तो मैं बहुत डर गई कि कहीं इसकी वज़ह से मुझे कोई पेन वग़ैरह ना आ जाए दाँत में। वैसे तो होता नहीं मुझे ये सब, क्योंकि मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ, मगर वो मेरा दिमाग वहीं खटका हुआ था कि ये निकला नहीं, निकला नहीं। मैंने लास्ट में जब रात हो गई, सोने का वक़्त आ गया, अरे यार सारी रात रहेगा ये। फिर मैंने उसके लिए भी जब होपोनोपोनो किया कि देखो बीज, तुम मेरी वज़ह से फँस गए हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस तरफ से नहीं खाना था तुम्हें। मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। और उसके बाद मैंने आईने में देखकर अपने बीज को ज़रा-सा पुश किया, वो बाहर आ गया। बोले वाह बंदा! होपोनोपोनो इतनी, मतलब सच में जिसको मैं परेशान थी 3, 4, 5 घंटे से, वो निकल नहीं रहा था। सारी चीज़ें ट्रिक मार रही थी, पानी को कुल्ला करना, जो भी करना होता है, सब करके देख लिया मैंने, हुआ, और उसको बस ज़रा-सा पुश किया, बस तुरंत निकल गया। जैसे ही होपोनोपोनो किया, मैंने क्या बात है यार! वाओ, ग्रेट। फिर मोबाइल मोबाइल के लिए अगर उस मेरा मोबाइल का फ़ंक्शन अगर ज़रा-सा भी ऊपर-नीचे कुछ काम करता है, उसको मैं होपोनोपोनो प्रेयर से तुरंत ठीक कर लेती हूँ। मेरा हेडफ़ोन खराब हो गया था, तो उसको मैंने होपोनोपोनो किया कि ठीक हो जा, वो हो गया ठीक। बड़ी रंजीता जी, कोई बड़ी स्टोरी, बड़ी हाँ, सक्सेस स्टोरी, बड़ी बड़ी शॉर्ट सक्सेस में बताओगे स्टोरी। आप? हाँ, मैं बता देती हूँ, आज के रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। हुँ, सच में बहुत मायने रखता है, और हेल्थ बहुत मायने रखता है। तो रिलेशनशिप में मेरे साथ ये हुआ कि थोड़ा-सा मेरा ज़्यादा ही झगड़ा होना शुरू हो गया था। क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर के बाद ना थोड़ा-सा चीज़ें मतलब होती हैं ऊपर-नीचे वैसे होती कि हैं। हाँ, सफाई चल रही होती है ना, झाड़ू के धूल उड़ते हैं। तो हाँ, वो वाली बात हो रही थी। तो मुझे लगा कि मैं इसके लिए क्या करूँ? मैंने तुरंत से उस चीज़ को लिया और उसके लिए होपोनोपोनो किया, और तुरंत से मैंने नोटिस किया कि आधे घंटे के बाद ही जो बंदा मेरे प्रति एकदम से गुस्सा दिखा रहे थे, वो हुँ, बिल्कुल आराम से आके मेरे से बात करते, "अच्छा बोलते हो क्या बात है? बताओ, तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी, तुम जैसा बोलो वैसा ही होगा।" वाओ, चीज़ें इतनी आसान कर देता है ये। ट्रू, जिस झगड़े को सालों लोग ले जाते हैं, वो झगड़ा 10 मिनट में अगर सुलझ जाए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और हेल्थ वाइज़ देखूँ तो मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी बीच में। मुझे थोड़ा-सा लूज़ मोशन और सर में दर्द, बदन में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन दिनों रेकी के बारे में थोड़ा-सा आप बात कर रही थी। हुँ, तो रेकी मुझे प्रॉपर अच्छे से तो नहीं आती, थोड़ा बहुत सुना है। मगर मैंने होपोनोपोनो को यहाँ पे भी लगाया। फिर मैंने अपने हेल्थ को कहा कि डियर हेल्थ, चलो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ 100%, अब तुम ठीक हो जाओ। और हुँ, फिर मैंने हेल्थ को कहना शुरू किया, और बिना दवा के कुछ भी किए हुए मैं कुछ ही देर में अच्छा फ़ील करने लगी, और अच्छा फ़ील करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं आराम से दौड़ रही हूँ, साइकिल चला रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ एकदम मज़े-मज़े में। परफेक्ट, परफेक्ट, सो हैप्पी फॉर यू। येस, और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर रंजीता जी? कुछ और शेयर हाँ, करना है आपको? हाँ, एक छोटी-सी से सक्सेस और शेयर करनी है। मुझे ल लग नहीं रहा था कि मैं पेमेंट कर पाती हूँ लोगों को टाइम पे, और पैसे मेरे पास अरेंज होने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। क्योंकि अगर ज़रूरी है कि अगर आपका हस्बैंड के साथ थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर-नीचे चलना हो, तो आप थोड़ा ईगो में रहते हो कि पैसे कैसे माँगू हुँ, मैं अपने से। तो मेरे साथ लग रहा था मैं क्या ही करूँ अब। अब लास्ट टाइम था पेमेंट का, और मुझे देना था। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यूनिवर्स आपको सौंप दिया है, आप सँभालो। और फिर मनी को मैंने होपोनोपोनो किया कि मनी प्लीज़ कुछ गलती हुई है तो क्षमा कर दो, तुम तो आ जाओ यार, दूसरे को मुँह फुलाने दो, तुम आ जाओ, क्योंकि हुँ, मेरी बात रहनी चाहिए।
और ठीक 1 घंटे में मेरे पास मेरा पैसा आ जाता है, और मेरा पैसा आ जाता वाओ! है और मैं तुरंत पेमेंट कर लेती हूँ। तो हर जगह काम करता है पोनो-पोनो। परफेक्ट। राइट, परफेक्ट। सुपर हैप्पी। यस। और और हुँ, एक चीज़ मैं कहना ये चाहती हूँ कि होपोनोपोनो लेकर मेरे अंदर बहुत डर था कि हुँ, ये चीज़ों को पहले बढ़ा-वढ़ा देगा या फिर कुछ भी जो अक्सर सब में होता है। हाँ, डर होता है और जब चीज़ें खराब होनी शुरू होती है ना तो और ज़्यादा डर बढ़ जाता है, तो लोग उसी समय छोड़ देते हैं फिर। हाँ, बढ़ते ही नहीं हैं, कदम नहीं बढ़ाते, वहीं से छोड़ देते हैं। मेरे हाँ, अंदर भी ये डर था मगर इस डर को आपने निकाला है। यस। ये सबसे बड़ी मतलब विश्वास वाली बात आती है किसी चीज़ पे करने की कैसे किया जाए तो आपसे सीखना है ये। वाओ! ग्रेट, सुपर हैप्पी। ग्रेट। सो विथ दिस संजीता जी, आई होप आपने शेयर करी होगी स्टोरी। ये तो अभी 3 मंथ्स के टीचिंग के बाद की स्टोरी है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, सीड डाल दिया गया है, उसको बहुत अच्छे से नरिशमेंट भी दी है और अभी वो एक पेड़ की फॉर्म में आएगा एंड आई एम 100% श्योर कि आफ्टर एग्ज़ैक्टली 6 मंथ्स आप फिर इस चैनल पे होंगे अपनी सबसे बड़ी स्टोरी शेयर करने के लिए। एज़ अ बिज़नेस वुमन जो 100%। आपको काम करना है, आपको बिज़नेस वुमन बनना है, तो आई एम प्रेटी श्योर कि यू आर गोइंग टू शेयर योर स्टोरी सुपर सून। और विद दिस आपको क्या आप लोगों को बोलना चाहोगे? आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया वैसे, बट आप लोगों को क्या बताना चाहोगे हमारी एकेडमी के बारे में, अलाइनमेंट विद डिंपल, कि हीलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और मेरे साथ आपकी क्या जर्नी रही है? आपको आपका मेरे साथ कैसा रहा है? आप क्या 1-2 शब्दों में बोल सकते हो? 1-2 शब्दों में आपने कह तो दिया, मगर क्या आपको लगता है कि आप इतनी छोटी-सी पर्सनैलिटी रखते हो कि आपको 1-2 शब्दों में समेटा आपके लिए बस इतना ही कहूँगी कि अगर किसी को भी ये वीडियो मिल रहा है, तो वो ये समझे कि उसके लिए यूनिवर्स ने ये चुना है और वो डिंपल जी के कोर्स में आने के लिए चुना गया है, इसलिए वो वीडियो उसके सामने जा रहा है। और प्लीज़ इस वीडियो में क्लिक करके आप मेरी बात पूरा सुने चाहे ना सुने, मगर डिंपल जी के साथ एक बार ज़रूर जुड़े क्योंकि वो ज़िंदगी सच में बदल देती हैं। बस इतना ही कहना है। Super happy. Thank you so excuse me, sorry. So, thank you so much, Ranjita ji, for coming into this live session, for this interview, and thank you so much for choosing me as your healer, as your mentor, as your coach for lifetime. I am 100% sure या ऑफ कोर्स। that we are going to be together for lifetime and we are going to work and we are going to heal this planet Earth. So, thank you so much, Ranjita ji, for being there. Thank you थैंक so much यू। for sharing your wisdom. So, thank you so much, everyone, for listening to us, and thank you so much. Ranjita ji, for being there, for your loving story. I really loved your transformation journey. Just keep flourishing and keep inspiring the world. एंड उसके बाद क्या कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट नए पर्सन के साथ और ऐसे ही मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करती रहूंगी और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो डू लेट मी नो आई एम प्लानिंग अ डिफरेंट एंड हाई लेवल क्लास फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन so if you are interested do let me know so thank you so much everyone love you all thank you so much Ranjita ji. God bless you, थैंक and यू I सो really मच love डिंपल you. जी। Thank you for your all थैंक appreciation. यू। And everyone, just comment in the chat box and इनको बहुत सारी blessings दो कि अभी ये 6 मंथ्स में हमारे पास दोबारा सक्सेस स्टोरी लेकर आएंगी एज अ बिजनेस वुमन बन के इन्होंने जो अचीव करना था सेल्फ को अचीव कर लिया है अभी इनकी बारी है आउटसाइड वर्ल्ड को अचीव करने की आउटसाइड वर्ल्ड को जीतने की खुद को इन्होंने जीत लिया है और अभी ये आउटसाइड वर्ल्ड को जीतेंगी अपनी वेल्थ को अपने बिजनेस को अपने करियर में ये बहुत फ्लॉरिश करेंगे दिस इज माय ब्लेसिंग टू यू एंड आई वांट एवरीवन सभी लोग आप ब्लेसिंग्स दोगे उनको बिकॉज ब्लेसिंग्स आर वेरी वेरी पावरफुल सो थैंक यू सो मच love थैंक you all thank you everyone bye bye